जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, यरूशलेम चर्च की अद्भुत वृद्धि ने वहां के धार्मिक नेताओं को सचमुच क्रोधित कर दिया है। कुछ प्रेरितों को पीटा गया है, उन्हें चुप रहने के लिए कहा गया है, चर्च को धमकी दी गई है और अब हाल ही में धार्मिक नेताओं ने स्तेफन को पत्थर मारकर मार डालने की मंजूरी दे दी है। अब उसकी मृत्यु के बाद, जैसा कि हमें प्रेरितों के काम 8:1 में बताया गया है, उस दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव हुआ और वे सब यहूदिया और सामरिया के प्रदेशों में तितर बितर हो गए, केवल प्रेरितों को छोड़कर। अब वापस अध्याय 7 में जब वह भीड़ स्तेफन को पत्थर मारकर मारने की तैयारी कर रही थी, तो पद 28 में लिखा है कि उन्होंने अपने वस्त्र एक जवान व्यक्ति शाऊल के पैरों के पास रख दिए। अब यहां अध्याय 8 और पद 3 में हम जानते हैं कि शाऊल, जिसे बाद में रूपांतरित किया जाएगा और जो प्रेरित पौलुस बनेगा, वह अब इस उत्पीड़न में नेतृत्व करने जा रहा है, जो अब पूरी गंभीरता के साथ शुरू हो चुका है। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर जाकर वह पुरुषों और महिलाओं को घसीटकर बाहर निकालता और उन्हें जेल में डाल देता था। अब जितना भयानक यह है, ध्यान रखें कि अपने स्वर्गारोहण से पहले यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि वे उसके गवाह होंगे। कहां? यरूशलेम में? वो नहीं है, यहूदा और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक। तो जब यह उत्पीड़न यरूशलेम में भड़कता है, पद 4 के अनुसार हमें बताया गया है, जो लोग तितर बितर हुए वे वचन का प्रचार करते हुए चले गए। कहां? पद 1 पर वापस जाओ, यहूदा और सामरिया के क्षेत्रों में। और मैं यह कहना चाहता हूं प्रियजनों, क्योंकि मैं यह कहना चाहता हूं, शैतान का कलीसिया को चुप कराने का प्रयास केवल बीज को दूर दराज के क्षेत्रों में बिखेरने का कारण बना। अब 8वें अध्याय का बाकी हिस्सा सामरिया में सुसमाचार की सेवा पर केंद्रित होगा। याद रखो, सामरी और यहूदी एक दूसरे से नफरत करते थे। उन्होंने सदियों तक, सच कहें तो सदियों तक, नाराजगी और पक्षपात को बनाए रखा था। लेकिन सुसमाचार में पक्षपात को समाप्त करने की शक्ति है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको इस समस्या को ठीक करने के लिए किसी सरकारी योजना, बेहतर शिक्षा या अधिक पैसे की जरूरत नहीं है। जो आपको चाहिए वह है एक परिवर्तित हृदय। और मैं आपको बताऊं, एक ऐसा हृदय जो पवित्र आत्मा से भरा हो, उसमें इस तरह की घृणा के लिए कोई जगह नहीं होती। अब यहाँ 5वीं आयत हमें बताती है कि फिलिप सामरिया के नगर में गया और वहां के लोगों को मसीह अर्थात मसीहा का प्रचार किया। अब यह फिलिप प्रेरित नहीं है। आयत 2 हमें बताती है कि प्रेरित यरूशलेम में ही रहे। यह अध्याय 6 का सेवक फिलिप है, उन 7 पुरुषों में से एक जिन्हें विधवाओं की सेवा के लिए चुना गया था। और ठीक अपने साथी सेवक स्तिफन की तरह फिलिप की मसीह के प्रति प्रतिबद्धता उसे प्रचार सेवा के एक और व्यापक अवसर की ओर ले जाती है। आयत 6 हमें बताती है कि सामरिया के लोग जो फिलिप का प्रचार सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे, एकमत होकर कही जा रही बातों पर ध्यान देने लगे। अब उसकी सेवा भी उन विशेष प्रेरितिक शक्तियों के साथ है जिनमें चंगाई और दुष्टात्माओं को निकालना शामिल था। याद रखिए, ये चिन्ह और अद्भुत कार्य परमेश्वर के संदेशवाहकों की प्रामाणिकता के प्रमाण के रूप में कार्य करते थे, जब तक कि नया नियम पूरा नहीं हो गया था। लेकिन इसे न भूलें, मसीह में विश्वास चमत्कारों के कारण नहीं आता, यह मसीह के सुसमाचार के प्रचार के कारण आता है। वास्तव में पद 12 में लिखा है, उन्होंने फिलिप पर विश्वास किया जब वह परमेश्वर के राज्य और यीशु मसीह के नाम के बारे में शुभ समाचार सुना रहा था। और परिणाम स्वरूप हम यहाँ पद 8 में पढ़ते हैं, उस नगर में बहुत आनंद था। खैर, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा कि शैतान आएगा और पवित्र आत्मा के इस सच्चे कार्य को नष्ट करने की कोशिश करेगा। वह इसे किसी नकली धोखाधड़ी वाली चीज से छुपाने की कोशिश करेगा। और अब हम एक चालाक शोमैन से मिलवाए जा रहे हैं, एक ऐसा चालाक व्यक्ति जो बस किसी तरह इस काम में शामिल होना चाहता है। पद 9, वहां शमौन नाम का एक व्यक्ति था जो पहले नगर में जादू करता था और सामरिया के लोगों को चकित कर देता था
और कहता था कि वह स्वयं कोई महान व्यक्ति है। सब लोग छोटे से लेकर बड़े तक उसकी ओर ध्यान देते थे और कहते थे, यह व्यक्ति वह परमेश्वर की शक्ति है जिसे महान कहा जाता है। खैर, ये कोई छोटे मोटे जादू के खेल नहीं थे। जादू शब्द वास्तव में टोने टोटके और तांत्रिक कलाओं की ओर इशारा करता है, जिनका उपयोग शमौन लोगों को प्रभावित करने और अनुयायी जुटाने के लिए करता था। इस तंत्र मंत्र में भूत प्रेत बुलाना, कथित रूप से मृतकों से बात करना, देवताओं को प्रभावित करना और लोगों को ऐसे मंत्र और ताबीज देना शामिल था जिन्हें वे कथित रूप से उपचार के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। सारा सारा कहने का मतलब यह है, प्रियजनों, शमौन वह शहर का सबसे बड़ा तमाशा है। खैर, अब यहां फिलिप आता है। फिलिप असली चमत्कार कर रहा है, जो स्पष्ट रूप से एक शक्तिशाली परमेश्वर द्वारा समर्थित है। शमौन वह यूं कहें तो मंच पर आता है, वह कार्ड पर हस्ताक्षर करता है, मसीह में विश्वास की घोषणा करता है और बपतिस्मा लेता है। तो क्या बात है? ऐसा लगता है कि स्थानीय ओझा अभी अभी उद्धार पा गया। खैर, लूका अचानक कैमरा एक और घटना की ओर घुमा देता है, इससे पहले कि वह फिर से शमौन पर लौटे। यहां पद 14 से 17 में हमें बताया गया है, जब यरूशलेम में प्रेरितों ने सुना कि सामरिया ने परमेश्वर का वचन स्वीकार कर लिया है, तो उन्होंने पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा, जो वहां आकर उनके लिए प्रार्थना करने लगे कि वे पवित्र आत्मा प्राप्त करें, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त किया। अब यहां भ्रमित मत होइए। जैसा कि हमने प्रेरितों के काम अध्याय 2 के अध्ययन में कहा था, आज यीशु मसीह में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति उद्धार के क्षण में ही पवित्र आत्मा प्राप्त करता है और वह उसमें स्थायी रूप से वास करता है। हालांकि इस समय याद रखिए, कलीसिया अभी भी उस संक्रमणकालीन दौर में है जहां विश्वासियों का पवित्र आत्मा की अस्थायी पुराने नियम की सामर्थ्य से स्थायी नए नियम की वासिता की ओर स्थानांतरण हो रहा है। तो इस संक्रमणकालीन अवधि में, जिसे प्रेरितों की पुस्तक दर्शाती है, पवित्र आत्मा सामरी विश्वासियों से तब तक रोका गया जब तक पतरस और यूहन्ना आकर उनके लिए प्रार्थना नहीं करते। और यह विलंब यह स्पष्ट कर देगा कि जो कुछ उनके साथ हो रहा है वह यीशु मसीह के प्रेरितों से जुड़ा हुआ है। वे उस कलीसिया में शामिल हो रहे हैं जो यरूशलेम में शुरू हुई थी। तो कलीसिया एक ही शरीर है जो यहूदियों और अन्य जातियों दोनों से मिलकर बना है, लेकिन एक ही आत्मा द्वारा संचालित है। इस प्रकार प्रेरितों के हाथों से पवित्र आत्मा के वास को जोड़ना यीशु मसीह में एकता की सुसमाचार नींव की पुष्टि करता है। अब आइए साइमन जादूगर की ओर वापस चलते हैं। वह देखता है कि पवित्र आत्मा पतरस और यूहन्ना के द्वारा दिया जा रहा है और उसका असली दिल अब पद 19 में प्रकट होता है, जब वह उनसे कहता है, मुझे भी यह सामर्थ्य दो ताकि जिस किसी पर मैं अपने हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। और वह इस योग्यता को खरीदने के लिए उन्हें पैसे भी देता है। तो प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, साइमन आज के कई झूठे प्रचारकों और शिक्षकों तथा कथित चमत्कार करने वालों की तरह है। वह वास्तव में स्वामी को नहीं चाहता, वह तो चमत्कार चाहता है। वह उद्धारकर्ता की लालसा नहीं कर रहा, उसे तो बस चमत्कारी चिन्ह चाहिए। खैर, पतरस बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। वह यहां पद 20 में उत्तर देता है, तेरा रुपया तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने समझा कि परमेश्वर का वरदान धन से प्राप्त किया जा सकता है। इस विषय में तेरा न कोई भाग है न कोई हिस्सा, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के सामने सीधा नहीं है। इसलिए तू अपनी इस दुष्टता से मन फिरा और प्रभु से प्रार्थना कर कि यदि संभव हो तो तेरे मन का विचार तुझे क्षमा किया जाए। यहां तक कि पतरस की डांट के बाद भी वह यहां पद 24 में परमेश्वर के न्याय का डर व्यक्त करता है, लेकिन आप देख सकते हैं वह पश्चाताप नहीं करता। देखिए, शमौन वह बस परमेश्वर का थोड़ा सा हिस्सा चाहता था।
वह बस परमेश्वर की आत्मा का इतना हिस्सा चाहता था कि वह लोकप्रिय, शक्तिशाली और भी अधिक आरामदायक हो सके। ठीक है, वह अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं चाहता था। मुझे उस छोटी सी कविता की याद आ रही है, मैं परमेश्वर के $3 का माल खरीदना चाहता हूं, कृपया। बस इतना ही कि वह 1 कप गर्म दूध के बराबर हो। बस इतना ही कि मेरे अपराध बोध के दर्द को थोड़ा कम कर दे। मैं परमेश्वर के $3 का माल खरीदना चाहता हूं, कृपया। इतना नहीं कि मैं किसी छोटे आदमी से प्रेम करने लगूं। इतना नहीं कि मेरा दिल बदल जाए। मैं बस उतना ही सह सकता हूं जितना कि जब समय मिले तो चर्च ले जाऊं। बस इतना ही कि धूप में झपकी लेने के बराबर हो। मैं गर्भ की गर्मी चाहता हूं, लेकिन नया जन्म नहीं। देखिए, मैं परमेश्वर के $3 का माल खरीदना चाहता हूं, कृपया। इतना नहीं कि मुझ में कोई बदलाव आ जाए। इतना नहीं कि मुझ पर कोई जिम्मेदारी आ जाए। बस इतना ही कि लोग सोचें कि मैं ठीक हूं। बस इतना ही कि एक और रविवार निकल जाए। मैं परमेश्वर के $3 का माल खरीदना चाहता हूं, कृपया। आप जानते हैं, मुझे डर है कि दुनिया में और आज चर्च में भी बहुत से लोग ऐसे हैं। वे अपनी जिंदगी में थोड़ा सा परमेश्वर चाहते हैं, लेकिन इतना नहीं कि उनकी जिंदगी बदल जाए। खैर, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज आप ऐसे न हों। तो जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।